आप लोग आए दिन सुनते ही होंगे कि हमारे आसपास बदमाशियां कैसे बढ़ रही हैं। अब सीआईडी तो मदद के लिए है ही, लेकिन आप सबको अपने आप को सावधान रखने की जरूरत है। स्पेशली बच्चों को अपने कान आंख खुले रखने होंगे। जरा से भी दिखाई पड़े कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हल्ला मचाओ। साथ साथ अपने आप को भी बचाओ। अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही पे तो है। बच्चों, आप बहादुर हो, जरूर बहादुरी दिखाओ, मगर पहले अपने आप को खतरों से बचाओ। ये एपिसोड स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया है हमने, और ये सारी कहानियां आपके लिए ही लिखी गई है। इसमें दिखाया कि बच्चे की मुसीबत में बच्चों ने कैसे सीआईडी की मदद की। तो चले फिर देखें सीआईडी का ये नया रंग बच्चों के संग। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये सब हमारे नाक के नीचे से हो गया और हमें पता भी नहीं चला। हाँ सर, किसने स्वीटी को किडनैप किया, लेकिन कानों कान खबर भी नहीं होने दी। वही तो हमें स्वीटी को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और अभिजीत, सीआईडी के हाथों से आज तक कोई बचकर नहीं निकला है। यस सर। वेरी गुड। और अभिजीत, तुम कॉलोनी के दाएं तरफ जाओ, और दया तुम कॉलोनी के बाएं तरफ जाओ। यस सर। फ्रेडरिक्स, नाक में से उंगली निकालो। यस सर। नो सर। सॉरी सर। बंद करो तुम्हारा ये यस सर एंड नो सर। तुम पूर्वी के साथ सामने की तरफ जाओ, और हाँ, सब लोग फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारो। सबको पूछो कि स्वीटी नाम की कोई भी बिल्ली मिली है या नहीं। ठीक है, हर एक फ्लैट में चेक करो। सब अंकल आंटी से पूछो। ओके? यस सर। हम लोग हमारी जान की बाजी लगा देंगे और इस बिल्ली को जरूर ढूंढ के निकालेंगे। जल्दी, फटाफट। स्वीटी, 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 मिल गया, मिल गया। देखो पूर्वी, मुझे स्वीटी के पैर का निशान मिल गया। वो जरूर उस तरफ गई होगी। अरे फ्रेडी सर, ये स्वीटी के पाँव के निशान नहीं, ये किसी कुत्ते के पाँव के निशान है। क्या? स्वीटी, 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 मियाओ, स्वीटी, कहाँ हो तुम? स्वीटी, कहाँ हो तुम? स्वीटी, कहाँ हो तुम? स्वीटी, 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 स्वीटी चॉकलेट, स्वीटी चॉकलेट, स्वीटी, स्वीटी, जय भैया, उठिए ना जय भैया, जय भैया। ओह नो, ये तो मर गए। सर आपने बड़े बड़े इनकाउंटर किए हैं सर, कई बार सर सीने पे गोलियां भी खाई हैं। तो सर जब गोली लगती है सर तो कैसा लगता है सर? गुदगुदी होती है। अरे भाई पूछो मत, बहुत ही गहरा दर्द होता है शरीर में, हाथ पैर कांपने लगते हैं, और ज्यादा देर इंसान खड़ा भी नहीं रह पाता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जितने समय हम लोग यहाँ पे सीआईडी में टिके हो ना, उतने समय तुम रह जाओगे तो कभी ना कभी तो सामना हो ही जाएगा गोली से। सर मुझे तो बचपन में दिवाली के पटाखों से डर लगता था। जब मेरी बाजू वाली बिल्डिंग के बच्चे फुलझड़ी और बॉम्ब जलाते थे ना सर, तो मैं अलमारी में जाके छुप जाता था। पता नहीं गोलियों से सामना हुआ तो मेरा क्या होगा सर। तो तुम दिवाली नहीं मनाते थे? नहीं मनाता हूँ ना, मैं अनार जलाता हूँ और वो फुलझड़ी जलाता हूँ, मनाता ना दिवाली।
हेलो, हेलो दया अंकल, क्या हुआ? कौन बोल रहा? अब जल्दी से सूर्य किरण अपार्टमेंट आ जाइए प्लीज, जल्दी से प्लीज। पर एक खून हो गया है खून? और हमारा बेस्ट फ्रेंड मिक्की भी खो गया है। ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, हम लोग अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, किसी को भी लाश के पास जाने मत देना, ठीक है? हाँ ठीक है दया अंकल, आप जल्दी से आ जाइए। चोट या जख्म का कोई निशान दिख नहीं रहा। यस सर, न तो गोली मारी गई है न चाकू, गले पर भी कोई निशान नहीं है, तो फिर ये मरा कैसे? अब ये तो डॉक्टर सालून के ही बता पाएंगे। एक काम करो, आसपास देखो कोई सुराग मिलता है क्या। सब मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए सर, मुझे कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को, हम लोग बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे, आपके मिकी को सही सलामत आप तक पहुंचाएंगे। प्लीज आप लोग ये बताइए कि ये जय यहाँ पे कब से रह रहा था? 2 साल से सर, कॉलेज की पढ़ाई करने आया था सर। अच्छा, और उसके परिवार वाले? वो तो सब बेंगलोर में रहते हैं सर। ओह, तो ये जय यहाँ पे अकेले रहता था? सर अजीब कहानी है इन बच्चों की। ये बच्चे बेचारे सीआईडी खेलते खेलते बिल्ली को ढूंढने गए, बिल्ली तो मिली नहीं, उल्टा इनका दोस्त मिकी खो गया। अंकल आप प्लीज मिकी को ढूंढ देंगे ना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे बच्चों आप लोग रो मत प्लीज, आंसू पोंछो, रोते नहीं। सूरज एक काम करो, निखिल के साथ जरा बाहर नजर मारो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। ओके सर। सर अरे ये देखिए सर, यार निखिल, मैंने सुना है कि दया सर तुम्हारे हीरो हैं। हाँ तो नहीं, बहुत अच्छी बात है यार, होना भी चाहिए। जानना चाहते हो कि मेरे हीरो कौन है? आओगे वही एसीपी दिग्विजय? अरे नहीं है, वो तो बदनाम हो गए। नया कौन है? मेरे हीरो हैं डीसीपी चित्रौले। अरे सालो यार, वो उनका ये स्टाइल, उनका दिमाग और उनका वो केस सॉल्व करने का तरीका, तो बस मालूम है, मैं उनका इतना बड़ा फैन हूं ना कि हमेशा उनकी एक तस्वीर अपने पर्स में लेकर ही घूमता हूँ। दिखाऊं? नहीं नहीं, उनको वहीं रहने दो, वो आप ही देखो। जब जब मैं उनके दर्शन साक्षात कर लेता हूँ, हफ्ते हफ्ते बाद नींद नहीं आती है, घबराया घबराया घूमता हूँ। उनकी फोटो खींच तो हाँ चिंता मत करो यार, मैं डीसीपी चित्रौले से तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगा। अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना। स्टार बना वो भी चॉकलेट से? कहीं स्टार मिकी ने तो नहीं बनाया? अच्छा बच्चों, मिकी के पास चॉकलेट थी क्या? हाँ अंकल, उसे चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था, उसके पॉकेट में हमेशा चॉकलेट रहती थी। इसका मतलब खूनी ने निकी को इस दरवाजे के पीछे पकड़ के रखा था जब ये बच्चे कमरे में घुसे, तभी निकी ने चुपके से चॉकलेट से ये स्टार बनाया होगा। सर कहीं मिकी इस निशान के जरिए हमें कोई सुराग तो नहीं देना चाहता? पर स्टार का मतलब क्या हो सकता है? और सर इस ग्राफिटी का भी मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये देखिए, कोई अपने दरवाजे पे ऐसी ग्राफिटी बनाता है क्या? beware of जय, जय से सावधान। इस जय को ग्राफिटी बनाने का शौक था? जय भैया को ग्रेफिटी बनाने का बहुत शौक था, अक्सर वो ग्रेफिटी बनाते रहते थे। कभी कभी तो सोसाइटी की दीवार पर भी बना देते थे, जैसे कि सफाई रखो, पानी को मत वेस्ट करो। अंकल कल तक तो ये ग्राफिटी थी नहीं दरवाजे पे, हमने देखा था। इसका मतलब है ग्राफिटी अभी अभी बनी है। सर हो सकता है जय इस ग्राफिटी के जरिए उस खूनी को चेतावनी देना चाहता हो कि वो जय से बच के रहे। सारिका जी गुड मॉर्निंग सारिका साहब। गुड मॉर्निंग।
तारका जी बहुत अच्छी बात हुई। आज मैंने बहुत ही अच्छा सपना देखा। और सपने में मुझे देखा? हाँ? आपको कैसे पता चला? हम लोग एक गार्डन में थे ना। गार्डन में पूर्वी, दोनों लोगों को एक ही सपना? न जाने ये कैसे हो गया। क्या ये प्यार है? और फिर पता नहीं कहां से बीच में साड़ू के साथ आ गए। अरे नहीं सर, आप बहुत खुश लग रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। क्या कर रहा था? हवा में उड़ रहे थे। हवा में कैसे उड़ रहा था? हेलीकॉप्टर में था। अरे नहीं नहीं सर, आपके पंख लगे हुए थे, लेकिन पंख थोड़े छोटे थे। मक्खी की तरह भिनभिना रहे थे आप। मक्खी की तरह? एक, दो, तीन। गिनती गिन रहे, गुस्सा ठंडा करने के लिए सर। अरे साड़ू के साथ गुस्सा थूक दीजिए सर। 6, 7। अरे कितनी गिनती गिनेंगे? 50, 100? सर वापस गिनती करना सीख रहे हैं सर। इधर आ, इधर आ। इधर आ। हाथ लगा इसमें, हाथ लगा, हाथ लगा इसमें। हट जा। 22, 23, 24, 29। देखा, सूख गया। ये वैसा ही स्प्रे है अभिजीत, जैसा उस घर के बाहर बनी हुई ग्राफिटी का स्प्रे था। ये स्प्रे ठीक 30 सेकंड में सूख जाता है, और बच्चों ने तुम लोगों को बताया कि वहां पर पहले कोई ग्राफिटी नहीं थी। इसका मतलब जैसे ही जय ने स्प्रे से ग्राफिटी बनाई, उसके 30 सेकंड के अंदर अंदर वो खूनी वहां पर आया, उसने उस ग्राफिटी पर हाथ लगाया और गलती से अपना फिंगरप्रिंट वहां पर छोड़ गया। मगर अफसोस ये है कि पुलिस में उस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस जय की मौत हुई कैसे? अब ये जरा इसकी नाक की तरफ देखो, देख रहे हो ये निशान? जल गई है क्लोरोफॉर्म की वजह से। किसी ने एक कपड़े पर क्लोरोफॉर्म डाल करके इसे जबरदस्ती सुंघाया। सर उसी से इसकी मौत हो गई? नहीं, ये इसके फेफड़ों का एक्सरे। देखो फेफड़ों में काफी कचरा फंसा हुआ है। मैंने थोड़ा सा कचरा पाइप के जरिए चूस के निकाला है। क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ओह, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसकी मौत हुई है। पर सर हमने तो सारा घर चेक किया था, घर में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड घर के अंदर आ सके। तो कहीं ना कहीं से तो गैस आई है घर के अंदर। खूनी ने पहले इस बेचारे को क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर खुला छोड़ दिया, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और भाग गया वहां से। भाग के जाएगा कहां साड़ू के साहब? उसने खून के साथ साथ एक मासूम बच्चे को भी गायब किया है। ऐसे तो नहीं जाने देंगे उसे। सर, आज मेरे खबरी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हाथ खड़े कर दिए? यस सर। कहता है उसे तो क्या, पूरी मार्केट में किसी को नहीं मालूम। समझ में नहीं आता, बच्चे को उठाया है क्यों? ना कोई फोन है ना पैसों का डिमांड है, तो फिर क्यों उठाया बच्चे को? सर कहीं वो उसे मार ना दे। वही तो। हेलो, हाँ बोल। क्या कुछ पता नहीं चला? देख, तुझे मालूम है ना मुझे इस तरह के जवाब पसंद नहीं है। हाँ, खबरी है तू, खबर नहीं दे सकता? कभी हमने तुझे धोखा दिया? नहीं नहीं बोल। फिर एक बच्चे को उठाया किसी ने, ये बात हवा में तोड़ी होगी। ढूंढो, पूछो आसपास, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी खबरी का फोन था? हाँ सर, उसे भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। यहां से नहीं, वहां से नहीं, कहीं से भी पता नहीं चल रहा है।
समझ पा- कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। चित्रोले साहब, आप? हाँ, कुछ पता चला? नहीं सर। तो खबरियों को उठाया? एक एक को उठाया सर, पर कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तुम्हारे ये खबरें भरोसेमंद है या यूं ही हमारा पैसा खाते रहते हैं? सर अभी तक तो किसी ने धोखा नहीं दिया है। तो फिर आज क्या हो गया है? पर सर होता है ऐसे कभी कभी। मुझे कैसे पता चला तुम्हारे सारे खबरी फ्लॉप होने वाले? वो तो आप ही जानो। क्योंकि मैं सीआईडी की जड़ों तक में घुसा हुआ हूँ, नीचे तक। और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ। देखिए सर, आप जब भी कभी ब्यूरो में आते हैं ना, कोई कोई उथल मचा कर ही जाते हैं। पता नहीं आज कौन सी आग लगा। प्रद्युमन, मैं आज खबरियों का बाप लेके आया हूँ। खबरियों का बाप? हाँ, शहर के हर खबरी को जानता है ये, और सब इससे कांपते हैं। ऐसा कौन सा खबरी है जिसे हम नहीं जानते? है एक। सर इनविजिबल है क्या? ये खबरी दिखाई नहीं देता सर। ये खबरियों का बाप है। नाम बताओ अपना। राव से लोग मुझे ढेंचू कहते हैं। ढेंचू। ढेंचू प्यारा नाम है, ढेंचू। मिस्टर दया, अभी अभी आपको एक खबरी का फोन आया था। हाँ, तो उसने कहा कि वो बाहर गांव है। हाँ। झूठ, एकदम झूठ। वो खबरी आपको खबर लाकर कहां से देगा? पिछले पूरे हफ्ते दारू पीकर सड़क किनारे पड़ा हुआ था। पुलिस ने उठाकर अंदर कर दिया। कल रात को ही छूटकर बाहर आया है और कहता है मैं बाहर गांव गया था। तो क्या तुम ला सकते हो मिकी की खबर? आप अपने 2 ऑफिसर मुझे दीजिए, फिर देखिए ये ढेंचू क्या क्या कर सकता है। सर, फ्रेडी और पंकज? ठीक है, फ्रेडी और पंकज। फ्रेडी और पंकज? ओह नो। अरे बोल करके ब्रेक लगाना चाहिए था ना, शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। देख, मुझे लेक्चर मत सुना। ठीक है, चित्रोले साहब को बोल देना कि मैं जा रहा हूँ। ढेंचू गया। अरे मेरे बाप, रुक जा। तूने कहा था ज्वाला रोड चलो, ज्वाला रोड आ गई। अरे इतनी जल्दी पहुंचा भी दिए। बड़े अच्छे ड्राइवर। मुझे ड्राइवर था? ड्राइवर को ड्राइवर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अरे अरे अरे, सीआईडी वालों को संयम रखना चाहिए। वो देखो, ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट पहने एक आदमी खड़ा है। हाँ ढेंचू भाई दिख रहा है। उससे जाकर कहो कि मुझे राधा से प्यार है। क्या? अरे जल्दी जाओ वरना काम नहीं होगा। पिटवाएगा? तुम जाओ तो सही। सर मैं जाता हूँ। सर ये लीजिए।
गिल्लू? ये गिल्लू गिल्लू क्या है? सर भेजू भाई को पता होगा। सीआईडी का सारा बजट तू ही खा जाएगा। अरे कुछ काम कर। अरे ये बता क्या है? गिल्लू गिल्लू, मुझे तो पहले ही लगा था। चलो अंजलि नगर चलो। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जय का खून हो गया। तुम्हें शक है किसी पे? किसका काम हो सकता है? सर कोई भी हो सकता है सर, उसके तो कितने सारे दुश्मन हैं। अच्छा, जय के बहुत सारे दुश्मन थे। हाँ सर, वो हर समय दादागिरी दिखाया करता था और हर दूसरे के साथ लड़ा झगड़ा करने की उसकी आदत थी। फिर तो ज्यादा दोस्त ही नहीं होंगे उसके। नहीं सर, उसका नेचर ही ऐसा था कि कोई उनसे बात करनी पसंद ही नहीं करता था। सर ये रहा जय का लॉकर। इसकी चाबी किसके पास? सर डुप्लीकेट चाबी तो अशोक सर के पास रहती है, पर आज वो आए नहीं। ठीक है, तुम जाओ। ये तो कुछ किताबें हैं, कुछ कपड़े, खास सामान तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। खास चीज वहां है सूरज। इस लॉकर पे ठीक वैसी ही ग्राफिटी है जैसे हमने जय के घर के बाहर देखी थी। लगता है ये ग्राफिटी भी जय ने बनाई है। हाँ पर ये लॉकर किसका है? एक्सक्यूज मी, आप हमें बता सकते हैं ये लॉकर किसका है? ये लूजर वाला रोहित का है। किसके साथ जय की सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी? सर रोहित के साथ हमेशा झगड़ते रहते थे आपस में। एक बार तो नौबत मारपीट तक आ गई थी सर। हाँ सर, रोहित ने तो जय को लेकर कंप्लेंट भी की थी प्रिंसिपल सर से। अच्छा, ये रोहित रहता कहाँ है? सर सूर्य किरण बिल्डिंग। सूर्य किरण बिल्डिंग? लेकिन इसी सोसाइटी में तो जय भी रहता था। अब तो फंस गया रोहित। लो अंजलि नगर भी आ गया। अब किस जानवर को कबड्डी सिखानी है? गिल्लू को। गिल्लू? सर गिल्लू जानवर है? जानवर से कम भी नहीं है। बच के रहिएगा फेडरिक साहब। आइए। हो रहा गिल्लू। गिल्लू! अरे डेचू भाई। अरे आओ डेचू भाई, मैं आपका इंतजार कर रहा था। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया गिल्लू भाई। ये दोनों नमूने कौन? मैं बोलता हूँ। गिल्लू तमीज से बात कर। अबे ये दोनों सीआईडी के लोग हैं और अब तो मैं भी सीआईडी में भर्ती हो गया हूँ। क्या बात है, इसलिए आप उस बच्चे को ढूंढ रहे थे? हाँ। तुम्हें पता है मिक्की कहाँ है? ये देखो, ये है मिक्की। नहीं, लेकिन कल दोपहर इसे गोपालपुर में देखा था। कुछ आदमी इसे कार में जबरदस्ती ले जा रहे थे। अरे तो तुम्हें कुछ करना चाहिए था ना, तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? साहब मैं सीआईडी थोड़ी हूँ, बचाना तो आपका काम है, मैं तो सिर्फ मदद कर सकता हूँ। अब मदद करके क्या फायदा, बच्चा तो गया ना। इसका नाम गिल्लू है। गिल्लू ये जितनी होशियारी से चोरियां करता है उतनी ही होशियारी से अपराधियों की खबर भी रखता है। चोरियां? तुम चोर हो? इसने कब आप दोनों के पॉकेट मार लिए कुछ पता चला? ये रहे। क्या ढेचू भाई, आप भी ना हमें तारीफ करके शर्मिंदा कर रहे हो।
ठीक है, आप जल्दी से उस किडनैपर्स का पता बता दे, फटाफट। मेरी कमीज के नीचे। ओ, XY18246, तो ये है उन किडनैपर्स के गाड़ी का नंबर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.